इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस, एक्सेल का नया बैकस्टेज व्यू, रिबन और क्विक एक्सेस बार को मॉडिफाई या तरमीम कैसे कर सकते हैं, नई वर्कबुक कैसे बनानी है और पहले से बनी हुई वर्कबुक को कैसे खोलना है। गेटिंग टू नो एक्सेल 2010। अब हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। इंटरफेस से मुराद वो पहली स्क्रीन होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमारे सामने आती है। एक्सेल 2010 का इंटरफेस 2007 के इंटरफेस से मिलता जुलता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहली मर्तबा इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपके लिए इसके इंटरफेस को तफसील से जानना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह एक्सेल में भी रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होते हैं जो आपको टाइटल बार के नीचे यहाँ नजर आ रहे हैं। रिबन में हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू के टैब्स नजर आ रहे हैं। हम बारी बारी इन टैब्स और इनमें मौजूद टूल्स को तफसील से देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ हमारे सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जिनमें नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, कॉलम, रो, वर्कशीट्स, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज व्यू और जूम कंट्रोल है। नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आपको सिलेक्टेड सेल की लोकेशन और नाम बताता है। जैसे ये देखें, यहाँ हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं। आप देखें कि इस सेल के गिर्द एक बॉर्डर नजर आने लगा है। इस बॉर्डर को नेम बॉक्स कहा जाता है। जैसे ही हम ये सेल सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ नेम बॉक्स में देखें इस सेल का रेफरेंस कि वो किस रो और किस कॉलम में है लिखा हुआ आ जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने कॉलम बी और रो नंबर 4 का सेल मुंतखब करते हैं, तो नेम बॉक्स में B4 लिखा नजर आता है। फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार है। इसमें आप डाटा को एंटर या एडिट करने के लिए फॉर्मूला या कोई फंक्शन लिख सकते हैं, और यहाँ लिखा गया टेक्स्ट, फॉर्मूला या फंक्शन सेल में अप्लाई होगा। ये देखें, यहाँ हमने पहले सेल C1 को सिलेक्ट किया और अब फॉर्मूला बार में टेक्स्ट लिखा। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में लिखा गया टेक्स्ट मुंतखब करदा सेल में भी लिखा जा रहा है। इसी तरह जब आप कोई टेक्स्ट किसी सेल में लिखें तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में भी लिखा जाता है। कॉलम। कॉलम मुख्तलिफ सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक्सेल के पेज में टॉप टू बॉटम यानी एक्सेल शीट में ऊपर से नीचे तक जाते हैं। ये देखें, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी। जब आप माउस से कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, यानी इस कॉलम के तमाम सेल हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो गए हैं। रो। एक्सेल शीट में पेज के बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट सेल्स को रो कहते हैं। ये देखें, हमने स्क्रीन के बाएं जानिब नंबर 4 पर क्लिक किया तो लेफ्ट टू राइट एक लाइन में सेल्स सिलेक्ट हो गए हैं। आप किसी भी सेल पर क्लिक करके लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिबन। रिबन में वो तमाम कमांड्स होती हैं जो आपको एक्सेल में काम के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं और हर टैब में मुख्तलिफ कमांड्स ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होती हैं। रिबन में आप अपनी जरूरत के मुताबिक टैब्स और कमांड्स का इजाफा भी कर सकते हैं, जिनमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। टैब्स में मौजूद इन ग्रुप्स में आपको दाएं जानिब नीचे एक एरो नजर आएगा। इस एरो पर
क्लिक करने से आपको मजीद ऑप्शंस नजर आएंगी। वर्कशीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल Artlist वर्कबुक IO. कहलाती है। हर वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं, जिनको स्प्रेडशीट्स भी कहा जाता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी वर्कबुक में 3 स्प्रेडशीट्स होती हैं, जो आपको यहाँ नजर आती हैं। Music ये licensing देखिए, शीट reimagined. 1, शीट 2, शीट 3। आप इन वर्कशीट्स को रीनेम, ऐड या डिलीट कर सकते हैं। इन शीट्स के बाएं जानिब आपको ये मुख्तलिफ एरोज नजर आ रहे हैं। इन एरोज की बदौलत आप वर्कशीट्स को स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी वर्कबुक की पहली या आखिरी शीट पर जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अगर आपकी वर्कबुक में ज्यादा डेटा हो Artlist IO. तो आप इस स्क्रॉल बार की मदद से देख सकते हैं। इस स्क्रॉल बार से आप वर्कबुक में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मूव कर सकते हैं। पेज व्यू एक्सेल में आप 3 तरीकों से स्प्रेडशीट को देख सकते हैं। यहाँ से आपको पेज व्यू के 3 बटन Music नजर आएंगे। licensing reimagined. नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू। एक्सेल ओपन करें तो बाय डिफॉल्ट हमारी वर्कबुक नॉर्मल व्यू में खुलती है। इसमें लातादाद सेल्स और कॉलम्स होते हैं। पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू से आप वर्कबुक को पेजेस में ब्रेक करके Artlist देखते हैं। IO. पेज ब्रेक व्यू ये व्यू आपको वर्कबुक में मौजूद स्प्रेडशीट्स का ओवरव्यू दिखाता है। ये आपके लिए पेज ब्रेक्स लगाने में मुआविन साबित होता है। जूम कंट्रोल इस स्लाइडर की मदद से आप अपनी स्प्रेडशीट को Music जूम करके licensing देख सकते हैं reimagined. और ये प्लस और माइनस के निशान आपको जूम परसेंटेज को जाहिर करते हैं। ये देखें, स्लाइड्स को मूव करने से आपकी स्प्रेडशीट भी जूम इन जूम आउट हो रही है। Working with your Excel environment. Ribbon and Quick Access Toolbar. Ribbon और Quick Access Toolbar में आपको Excel में काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कमांड्स Artlist मिलेंगी। IO. द रिबन रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होती हैं। हर टैब के अंदर कमांड्स का एक ग्रुप होता है। जैसे यहाँ आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह के टैब्स नजर आ रहे हैं। इन टैब्स के अंदर मुख्तलिफ कमांड्स के Music ग्रुप आपको licensing नजर आएंगे। reimagined. रिबन को आप कस्टमाइज्ड यानी अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। टू कस्टमाइज द रिबन आइए आपको रिबन को कस्टमाइज करने का तरीका बताते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी की कमांड्स को ग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले से मौजूद डिफॉल्ट रिबन को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। रिबन पर राइट क्लिक करें। Artlist IO. कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करें। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में न्यू टैब के बटन को क्लिक करें। न्यू टैब पर क्लिक करें। एक नया टैब बन जाएगा जिसके अंदर नया ग्रुप भी Music होगा। licensing इस बात को reimagined. यकीनी बनाएं कि न्यू ग्रुप की ऑप्शन सिलेक्टेड है। अब इस लिस्ट के बाएं जानिब कोई एक कमांड सिलेक्ट करें और फिर ऐड की ऑप्शन पर क्लिक करें। आप कमांड्स को बराह रास्त ड्रैग करके भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। जब आप रिबन में कमांड्स को ऐड कर लें तो ओके का बटन क्लिक करें। याद रखें, अगर आपको अपनी मर्जी की कमांड न मिल रही हो Artlist तो IO. चूज कमांड्स फ्रॉम वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करके ऑल कमांड्स की ऑप्शन को मुंतखब करें। टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिबन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रिबन को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये यूजर की Music टास्क के licensing लिए reimagined. रिस्पॉन्सिव या डायनेमिक हो, यानी ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जा सके। रिबन के ऊपर इंतहाई दाएं जानिब इस एरो को क्लिक करें। रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। अब रिबन को मैक्सिमाइज करने के लिए इसी एरो को दोबारा क्लिक करें।
जब रिबन Artlist.io मिनिमाइज हो तो आप टैब के ऊपर क्लिक करके रिबन को शो करवा सकते हैं और जब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रही होंगी तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। इसके अलावा आप रिबन पर राइट क्लिक करके भी रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं Music और इसको licensing मैक्सिमाइज करने के reimagined. लिए इसी एरो पर क्लिक करना होगा। द क्विक एक्सेस टूल बार। रिबन के बिल्कुल ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में कॉमन कमांड्स होती हैं जिनको आप किसी भी टैब में रहते हुए आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। इस टूल बार में पहले से सेव, अनडू और रिपीट की कमांड्स Artlist.io मौजूद होती हैं, लेकिन आप इसमें अपनी आसानी के लिए अपनी मर्जी की कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। To add commands to the Quick Access toolbar, Quick Access toolbar के दाईं जाने ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इन Music कमांड्स को licensing सिलेक्ट करें reimagined. जिन्हें आपने क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल करना है। मजीद कमांड्स के लिए मोर कमांड्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। बैकस्टेज व्यू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैकस्टेज व्यू आपको सेविंग, ओपनिंग, फाइल प्रिंटिंग और शेयरिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। ये बैक स्टेज व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और एक्सेल के Artlist.io पुराने वर्जन्स की फाइल मेन्यू की तरह है, ताहम ये सिर्फ एक मेन्यू के बजाय फुल पेज व्यू है जो हमें काम के दौरान आसानी मुहैया करता है। टू गेट टू बैकस्टेज व्यू, फाइल टैब पर क्लिक करें। आप इन पाए जाने वाली कोई Music भी licensing ऑप्शन चुन सकते हैं। reimagined. इन ऑप्शंस में आपको सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड और हेल्प की ऑप्शंस आपको नजर आएंगी। आइए इन कमांड्स को देखते हैं। सेव। इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट या वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। सेव एज। इस ऑप्शन से Artlist.io आप अपनी वर्कबुक को नई लोकेशन, नए नाम और एक्सेल के किसी और वर्जन जिसे कंपैटिबिलिटी व्यू कहते हैं में सेव कर सकते हैं। ओपन। पहले से सेव्ड या बनी हुई एक्सेल वर्कबुक को खोलने के लिए। क्लोज। Music licensing वर्कबुक को बंद करने reimagined. के लिए। इन्फो। इन्फो की ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक जिसमें काम कर रहे हों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके साथ अपनी वर्कबुक की सिक्योरिटी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, मसलन परमिशंस, शेयरिंग और वर्जन मैनेजमेंट वगैरह। रीसेंट। इस ऑप्शन के जरिए Artlist.io आप हाल ही में क्रिएट की गई फाइल्स को खोल सकते हैं। न्यू। यहाँ से आप नई वर्कबुक बना सकते हैं। प्रिंट। इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को प्रिंट करते हैं। सेव एंड सेंड। वर्कबुक को सेव करके Music licensing ईमेल या reimagined. वेबसाइट पर सेंड कर सकते हैं। हेल्प। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद या हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शंस। एक्सेल में मुख्तलिफ ऑपरेशंस और इंटरफेस की सेटिंग्स को देखने या तब्दील करने के लिए। एग्जिट्स। एग्जिट से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में वापस जाने के लिए दोबारा रिबन पर मौजूद Artlist.io किसी भी टैब पर क्लिक करें। क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्कबुक। टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए फाइल टैब को क्लिक करें। ये आपको बैक स्टेज व्यू में ले जाएगा। न्यू को Music सिलेक्ट करें। licensing reimagined. पहले से दस्तयाब टेम्पलेट्स में से ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करें। ये ऑप्शन पहले से हाइलाइटेड होगी। क्रिएट पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक्सेल विंडो में ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगी। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। आइए अब देखते हैं कि पहले से बनी हुई वर्कबुक को किस तरह ओपन करते हैं। Artlist.io फाइल टैब पर क्लिक करें।
یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا. اوپن کو سلیکٹ کریں. ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا. اب جو ورک بک آپ نے اوپن کرنی ہے اسے سلیکٹ کریں اور اوپن پر کلک کریں. اگر آپ نے Music حالیہ licensing بنائی ہوئی ورک بک کو reimagined. اوپن کرنا ہو تو اسے ریسنٹ والے فائل ٹیب سے اوپن کریں، نہ کہ اوپن والی آپشن سے. کمپیٹیبلٹی موڈ. بعض اوقات آپ کو ایسی ورک بک پر کام کرنا پڑ سکتا ہے جو ایکسل کی پرانی ورژنز میں بنی ہو، مثلا ایکسل 2003 یا ایکسل 2000 وغیرہ. اس قسم کی ورک بک صرف کمپیٹیبلٹی موڈ میں Artlist اوپن ہو IO. سکتی ہے. کمپیٹیبلٹی موڈ اصل میں تمام نئے اور ایڈوانسڈ فیچرز کو ڈسیبل کر دیتا ہے اور ان بیسک فیچرز کو انیبل کر دیتا ہے جو صرف کسی ورک بک کو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ Music کوئی ایسی licensing ورک بک کھولیں reimagined. جو مائکروسافٹ ایکسل 2003 میں بنی ہوئی ہو تو آپ صرف وہی ٹیبز اور کمانڈز استعمال کر سکتے ہیں جو مائکروسافٹ ایکسل 2003 میں ہیں. یہ دیکھیں، ہم نے ایک ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں کھولا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسرٹ ٹیب میں موجود اسپارک لائن اور سلائسر کی Artlist IO. آپشنز ڈسیبل ہو گئی ہیں اور صرف 2003 والی آپشنز دستیاب ہیں. اس کمپیٹیبلٹی موڈ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورک بک کو موجودہ ورژن میں سیو کریں، کیونکہ اگر آپ ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں باقی لوگ Music پرانے ورژن میں licensing کام کرتے ہیں reimagined. تو یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں رہنے دیں تاکہ اس ورک بک کی فائل ایکسٹینشن تبدیل نہ ہو اور یہ ورک بک تمام لوگ آسانی سے ایکسیس کر سکیں. ٹو کنورٹ این ایکسل ورک بک. اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے تمام فیچرز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ورک بک کو مائکروسافٹ Artlist IO. ایکسل 2010 کے فائل فارمیٹ .xlsx میں کنورٹ کر سکتے ہیں. فائل ٹیب پر کلک کریں اور بیک سٹیج ویو کو ایکسیس کریں. کنورٹ کمانڈ کو ڈھونڈیں اور سلیکٹ کریں. آپ کے Music سامنے licensing سیو ایز کا reimagined. ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا. لوکیشن کو سلیکٹ کریں جہاں آپ نے اپنی فائل سیو کرنی ہے. فائل کا نام دیں اور سیو کو کلک کر دیں. آپ کی ورک بک نئی فائل ٹائپ کے ساتھ سیو ہو جائے گی. سیل بیسکس. اب آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں سیل پر کیسے کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایکسل میں کام کرتے ہوئے Artlist IO. مختلف میتھمیٹیکل آپریشنز جیسے کیلکولیٹ، اینالائز اور آرگنائز وغیرہ پرفارم کر سکیں. اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ سیلز کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، ان سیلز میں کانٹینٹ یا مواد کیسے انسرٹ کرنا ہے، سیل کو Music ڈیلیٹ licensing کرنا، reimagined. سیل کو کٹ، کاپی، پیسٹ کرنا، سیلز کو ڈریگ یا ڈراپ کرنا، فل ہینڈلز کی مدد سے سیلز کو فل کرنا. انٹروڈکشن ٹو سیلز اینڈ سیل کانٹینٹ. سیلز مائکروسافٹ ایکسل کی ورک شیٹ کی بنیادی اکائی ہے. سیلز میں آپ ٹیکسٹ، فارمیٹنگ، ایٹریبیوٹس، Artlist فارمولاز IO. اور فنکشنز کو ڈیٹا کے طور پر انسرٹ کر سکتے ہیں. ورک شیٹ میں موجود ان مستطیل نما یا ریکٹینگولر باکسز کو سیل کہا جاتا ہے. رو اور کالم کے انٹرسیکٹنگ پوائنٹ پر سیل بنتا ہے. ہر Music سیل کا نام licensing اور reimagined. ایڈریس ہوتا ہے جہاں کالم اور رو انٹرسیکٹ کرتے ہیں. اس پوائنٹ کا جو ایڈریس بنتا ہے وہی اس سیل کا نام ہوتا ہے. سیل کا ایڈریس یہاں اوپر نیم باکس میں ظاہر ہوتا ہے. یہ دیکھیں C5 سیل اس وقت سلیکٹڈ ہے. آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سیلز بھی Artlist سلیکٹ IO. کر سکتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ سیلز کا گروپ سیل رینج کہلاتا ہے. جب آپ ایک سے زائد سیلز کا ایڈریس دینا چاہتے ہوں
تو آپ کو یہ سیل رینج مدد کرے گی جس کے ذریعے آپ ایک سے زائد سیلز کا ایڈریس دے سکتے ہیں۔ اس طریقے Music میں licensing آپ سیل رینج کے reimagined. پہلے اور آخری سیل کا ریفرنس دیتے ہیں اور اس کو کالم کی مدد سے سیپریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سیل رینج ہے جس میں A1، A2، A3، A4 اور A5 سیلز ہیں، تو اس سیل رینج کا ایڈریس ہوگا A1: A5، یعنی اس کو نیم باکس میں A1: A5 کی شکل میں لکھا جائے گا۔ ٹو سلیکٹ اے سیل، سیل پر کلک کریں۔ جب آپ کسی بھی سیل پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے گرد ایک بلیک کلر کا بارڈر بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کالم ہیڈنگ اور رو ہیڈنگ Music بھی licensing ہائی لائٹڈ ہو جاتی ہے۔ reimagined. ماؤس بٹن کو چھوڑیں، سیل سلیکٹڈ ہی رہے گا جب تک آپ کسی اور سیل کو سلیکٹ نہ کر لیں۔ آپ ورک شیٹ میں سیلز کو سلیکٹ کرتے ہوئے کی بورڈ کی ایرو کیز کے ساتھ بھی نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو سلیکٹ ملٹیپل سیلز، کسی بھی سیل پر کلک کر کے سلیکٹ کریں۔ اب ماؤس کو کلک کرتے ہوئے ڈریگ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں سے Artlist ماؤس IO ڈریگ کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے وہ تمام سیلز سلیکٹ ہوتے چلی جا رہی ہیں۔ اب ماؤس کو چھوڑیں، یہ دیکھیں سلیکٹڈ سیل اب بھی سلیکٹڈ ہیں جب تک آپ اس ورک شیٹ میں کسی اور سیل پر کلک نہ کریں۔ سیل کنٹینٹ، مائکروسافٹ Music ایکسل میں licensing ہر سیل کا reimagined. اپنا ڈیٹا، ٹیکسٹ، فارمیٹنگ، فارمولا اور فنکشن ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ، سیلز کے اندر ٹیکسٹ، لیٹرز، نمبر اور ڈیٹ کو لکھا جاتا ہے۔ فارمیٹنگ ایٹریبیوٹس، سیل کا اپنا فارمیٹنگ سٹائل ہو سکتا ہے جس سے آپ اس سیل کے ٹیکسٹ، نمبرز اور ڈیٹس کو علیحدہ Artlist علیحدہ IO. فارمیٹ کر کے ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیٹس کو منتھ سلیش ڈے سلیش ایئر یا منتھ سلیش ڈے سلیش ایئر کے فارمیٹ میں ڈسپلے کیا جا سکتا ہے۔ کمنٹس، Music سیلز کے ساتھ licensing آپ کمنٹس reimagined. کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں جن میں آپ اپنے لیے یا کسی ریڈر کے لیے ریفرنس دیتے ہیں کہ اس ڈیٹا کا کیا مقصد ہے، جس سے ریویو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فارمولاز اینڈ فنکشنز، سیل ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولاز اور فنکشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر Artlist سم IO. بریکٹ بگنز سیل 1 کوما سیل 2 بریکٹ کلوزڈ ایک فارمولا ہے جو کہ ایک سے زائد سیلز کے ڈیٹا کو ایڈ کر سکتا ہے۔ ٹو انسرٹ کانٹینٹ، سیل کو سلیکٹ کریں۔ اب اپنے کی بورڈ کی مدد سے اس سیل میں ڈیٹا ڈالیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سیل میں کانٹینٹ لکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوپر فارمولا بار میں بھی یہی کانٹینٹ لکھا جا رہا ہے۔ آپ اس کانٹینٹ کو فارمولا بار میں چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہ اسی طرح آٹومیٹیکلی سیل میں بھی چینج ہو جائے گا۔ ٹو ڈیلیٹ کانٹینٹ ود ان سیلز، جن سیلز میں سے کانٹینٹ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں Artlist ان کو IO. سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں ایڈیٹنگ کے گروپ میں کلیئر کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ سب مینیو کھل جائے گا۔ اس مینیو میں سے کلیئر کانٹینٹ کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ یہی کام کرنے کے لیے اپنے کی بورڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک سیل میں سے کانٹینٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے بیک سپیس کی اور ایک سے زائد سیل سے کانٹینٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی پریس کریں۔ ٹو ڈیلیٹ سیلز، یہ تو تھا سیلز سے کانٹینٹ ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ۔ اب ہم آپ کو سیل ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جن سیلز کو ڈیلیٹ کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں۔ ہوم ٹیب میں سیلز کے گروپ میں جائیں اور ڈیلیٹ کی آپشن کو کلک کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سیل سے کانٹینٹ ڈیلیٹ کرنا اور سیل کو ڈیلیٹ کرنا
इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप सेल से कंटेंट डिलीट करते हैं तो सेल Music वर्कशीट में licensing मौजूद रहता है, reimagined. लेकिन अगर आप सेल को ही डिलीट कर दें तो सेल वर्कशीट से डिलीट हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे वाले सेल इसकी जगह खुद ब खुद ले लेंगे। टू कॉपी एंड पेस्ट सेल कंटेंट, जिन सेल को कॉपी करना हो उनको सिलेक्ट करें और होम टैब में कॉपी कमांड को तलाश करें। कॉपी कमांड को क्लिक करें। ये देखें सेल्स के बॉर्डर की अपीयरेंस या शक्ल Artlist.io तब्दील हो गई है। अब जहां और जिन सेल्स में आपने ये कंटेंट पेस्ट करना हो उनको क्लिक करें। पेस्ट कमांड क्लिक करें। ये देखें कॉपी किया हुआ कंटेंट पेस्ट हो गया। टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट, जिन सेल को Music कट करना हो licensing उनको reimagined. सिलेक्ट करें। कट कमांड पर क्लिक करें, जो आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड के ग्रुप में नजर आ रही है। जहां कंटेंट पेस्ट करना हो उस सेल पर क्लिक करें। पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। आपका डाटा या कंटेंट ओरिजिनल सेल से रिमूव होकर नई जगह नए सेल्स में Artlist.io. पेस्ट हो जाएगा। टू एक्सेस मोर पेस्ट ऑप्शंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास पेस्ट कमांड की चंद ऑप्शंस मज़ीद भी हैं, जो आपको इस पेस्ट कमांड के नीचे ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से मिलेंगी। ये ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट licensing एक्सेल के उन reimagined. एडवांस्ड यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं जिन्हें ऐसी वर्कशीट्स में काम करना होता है जिनमें फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। हमारे पास पेस्ट कमांड की मज़ीद ये ऑप्शंस नजर आती हैं। पेस्ट, पेस्ट फॉर्मूलाज, पेस्ट फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर्स, कीप सोर्स Artlist.io. कॉलम विथ, ट्रांसपोज, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, values and source formatting, फॉर्मेटिंग, paste link, पिक्चर, linked picture. पेस्ट स्पेशल, To access formatting commands Music by right licensing clicking, reimagined. जिन सेल्स को फॉर्मेट करना हो उनको सिलेक्ट करें। इन सेलेक्टेड सेल्स पर राइट क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिससे आपको फॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगी। To drag and drop cells, जिन सेल्स को मूव करना हो उनको सिलेक्ट करें। अपने माउस को इन सिलेक्टेड सेल्स के बॉर्डर के किसी भी एज पर रखें। ये Artlist.io. देखें इसकी शक्ल कुछ यूं हो गई है, यानी व्हाइट प्लस साइन की बजाय ये अब 4 हेडेड एरोज की सूरत में तब्दील हो गया है। अब इन सिलेक्टेड सेल्स को क्लिक करें और नई जगह ड्रैग कर दें। माउस को छोड़ें, आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड सेल्स नई जगह Music ड्रॉप हो गए licensing हैं। reimagined. टू यूज द फिल हैंडल टू फिल सेल्स, जिन सेल्स या कंटेंट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो उनको सिलेक्ट करें। आप सेल कंटेंट को उमूदन और उफ़क़ी यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फिल कर सकते हैं। माउस को फिल हैंडल्स पर पोजीशन करें, क्लिक नहीं करना। ये देखें माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी, यानी Artlist.io. व्हाइट क्रॉस से अब प्लस या जमा की शक्ल का हो गया है। इस फिल हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें यहाँ तक कि तमाम सेल्स जिनको आप फिल करना चाहते हैं वो हाइलाइटेड हो जाएं। माउस रिलीज करें और ये आपके सेल्स फिल हो गए। Music Working with licensing columns, reimagined. rows and cells. By default, एक नई वर्कबुक में हर रो और कॉलम की एक मखसूस लंबाई और चौड़ाई होती है। आप हर कॉलम और रो की हाइट, विड्थ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों से तब्दील कर सकते हैं। Artlist.io.